आत्मा आपकी आत्मा की अगुवाई करता है। ही लीड्स योर स्पिरिट, नॉट योर माइंड। वो आपके मन की अगुवाई नहीं करता, वो आपके शरीर की अगुवाई नहीं करता, वो आपकी आत्मा की अगुवाई करता है। ही लीड्स योर स्पिरिट। तो मैंने देखा है, अगर मैं अपनी आत्मा को बनाता रहूं, अगर मैं अपनी आत्मा को बनाता रहूं, तो उसका जो अगुवाई है मुझे आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि वो आपके मन को नहीं, वो आपके शरीर को नहीं, वो आपकी आत्मा की अगुवाई करता है। और जैसे शरीर के कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिससे आपका शरीर मजबूत हो, वैसे ही आत्मा की कुछ कसरत हैं, और वो आत्मिक एक्सरसाइजेस करने के द्वारा आप अपनी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं। और जब आपकी आत्मा मजबूत होती है, पवित्र आत्मा की अगुवाई को आप आसानी से पहचान सकते हैं। प्रेज़ गॉड। कभी ऐसा सवाल नहीं होगा क्या बोल रहा है पवित्र आत्मा, हाँ है कि नहीं है? ये पवित्र आत्मा की आवाज है, मेरे अंकल की आवाज है, या आंटी की आवाज है? किसकी आवाज है ये? पवित्र आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, शैतान बोल रहा है, या मेरा दोस्त बोल रहा है? जब ऐसे सवाल आप में आने लगते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि आपकी आत्मा कमजोर है। योर स्पिरिट इज वीक। प्रेज़ गॉड। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा में काम करें, आमीन, आप अपनी आत्मा में काम करें, एंड यू बिगिन टू बिल्ड योर स्पिरिट, अन्य भाषा में बोलकर, आत्मा का खाना परमेश्वर का वचन है, वचन को सुनने के द्वारा और अन्य भाषा में बोलने के द्वारा, जैसे जैसे आपकी आत्मा मजबूत होगी, उतने आसानी से आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को आप सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी आपके कान से बात नहीं करता। बोले ये सुनना, ये सुनना ये सुनना है, ऐसा जैसा दोस्त लोग करते हैं, वो आपके हाथ पे नहीं मारता, वो आपकी आत्मा से बात है। ही टॉक्स टू योर स्पिरिट। प्रेज़ गॉड। इस वचन को देखिए, रोमी 8, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, रोमी 8 उसका 16। आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, ओके? कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अब मेरा सवाल आपसे है, पवित्र आत्मा का गवाही कहां पर आता है? आपकी आत्मा में। वापस एक और बार, पवित्र आत्मा की गवाही कहां पर आती है? आपकी आत्मा में। इस वचन को ध्यान से देखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा की अगुवाही करता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि बाहर से कहां पर अगुवाई आएगा। नहीं, इट कम्स इन योर स्पिरिट राइट हियर, क्योंकि वो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। इज कनेक्टेड टू योर स्पिरिट, इसीलिए वो आपके आत्मा की अगुवाही करेगा। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। एक दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से बातें करता है, टू योर स्पिरिट। प्रेज़ गॉड। इसीलिए हमें अच्छा लगता है कि हम पुराने नियम में अगर हम जिए, बहुत विश्वासी कोशिश करते हैं, वो यहां पर सुनना नहीं चाहते, वो चिट्ठियां डालना चाहते हैं, क्योंकि चिट्ठियां आसान है। प्रेज़ गॉड। वो बोलना चाहते कि प्रभु अगर आप चाहते हैं तो स्वर्ग में आप कुछ लिख दीजिए, क्योंकि आसान है। प्रेज़ गॉड। और नए नियम में वैसा हम नहीं चल सकते हैं। प्रभु अगर आप चाहते हैं कि हम जाए तो बारिश होने दीजिए, ऐसा सब हम नहीं कर सकते नए नियम में। प्रेज़ गॉड। अगर एक विश्वासी ऐसा करता है नए नियम में, वो अज्ञान है, ही इज इग्नोरेंट। क्योंकि नए नियम में पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, और पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है। ही टॉक्स टू योर स्पिरिट। प्रेज़ गॉड। ओके, नाउ इस वचन को देखिए, ये वचन बहुत जरूरी है। बाय द वे, इसको एक और बार पढ़ेंगे, प्लीज गो बैक आयुष। रोमन्स 8:16, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही, द होली स्पिरिट टॉक्स टू योर स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है, ओके? नए नियम में। नाउ पॉइंट नंबर 3, द प्राइमरी वे ऑफ लीडिंग is a knowing, a pulling, and a nudging by the Holy Spirit. Okay? The primary way of leading is a knowing, a pulling, and a nudging by the Holy Spirit. अगुवाई करने का प्राथमिक तरीका कौन सा है पवित्र आत्मा का? अगुवाई करने का प्राथमिक तरीका
पवित्र आत्मा द्वारा जानना, खींचना या कुहनी मारना है। प्रेज गॉड। जैसे हस्बैंड वाइफ में होता है। प्रेज गॉड। ओके, एक और बार हम इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में। द प्राइमरी वे ऑफ लीडिंग is a knowing, a pulling and a nudging by the Holy Spirit. अगुवाई करने का प्राथमिक तरीका पवित्र आत्मा द्वारा जानना, खींचना और कुहनी मारना है। कुहनी मतलब ये, आपने मारा है किसी को कुहनी? हस्बैंड वाइफ ने उन्होंने पक्का मारा है, साथ में खड़े तो ऐसा करते थोड़ा। कम बैक सागर, ये चीज मैं आपको बताऊं, इट्स गोना चेंज योर लाइफ। आई एम सो ग्लैड यू केम, इतना खुश हूं कि आप आए। प्रेज गॉड। सो मैंने आपसे कहा कि जब आपने सुसमाचार पर विश्वास किया, जब आपने हां कहा, तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को लेकर सागर की आत्मा के साथ जोड़ दिया। अभी सागर, ये सागर के शरीर में ये दिखेगा आपको। सागर के शरीर में पवित्र आत्मा और सागर की आत्मा जुड़ गई हैं, इतना जुड़ गई हैं कि वो इतना एक हो गई हैं कि आप देखेंगे आपको लगेगा नहीं कि दो है, एक हो गई हैं। फेविकॉल ने नहीं जोड़ा है, परमेश्वर ने जोड़ा है। प्रेज गॉड। एक हो गए हैं, एक हो गए हैं। दे आर लाइक दिस। अभी वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा की अगुवाई करता है। मतलब मैं पवित्र आत्मा जो सागर की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं सागर के हाथ की अगुवाई नहीं करूंगा, उनके कान की अगुवाई नहीं करूंगा, उनके शरीर को नहीं, मैं उनकी आत्मा की अगुवाई करता हूं, क्योंकि मैं उनकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। और वचन में लिखा है कि आत्मा की अगुवाई कैसा है कि अगर पवित्र आत्मा चाहता है कि आप एक डायरेक्शन में जाएं, तो पवित्र आत्मा आपको आत्मा में खींचने लगेगा। वहां पे आत्मा में, शरीर में नहीं है। शरीर में किधर जा रहा है? शरीर में नहीं, शरीर में नहीं खींच रहा है पवित्र आत्मा। वो आपके शरीर के साथ नहीं जुड़ा है, वो किसके साथ जुड़ा है? आपकी आत्मा में जुड़ा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। क्योंकि आपको उस धनवान स्थान में कौन लेकर जाएगा? पवित्र आत्मा। लेकिन वो लेके कैसे जाएगा? This is how he does it. This is how he does it. वो, और दूसरा चीज है खींचना। सब खड़े रहिए, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में अगर पवित्र आत्मा को लगता है कि आपको वहां पर जाना, देयर इज अ स्लाइट पुल, देयर इज अ स्लाइट पुल। आप वहां देख रहे हैं, सागर वहां देखिए, और आपने पूरा निर्णय कर लिया, ये विश्वास ही नहीं कि वो वहां पर सब कुछ अच्छा लग रहा है, हम वहां पर जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा इनके अंदर, ओके, पवित्र आत्मा इनके अंदर, वहां पर उनको नहीं खींच रहा है, यहां पर खींच रहा है। उनके हाथ को नहीं, उनकी आत्मा को। वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी आत्मा, मतलब कुछ तो लग रहा है कि सही नहीं है अंदर, कुछ तो लग रहा है कि सही नहीं है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अंदर से किधर कोई और किधर खींच रहा है कोई और किधर खींच रहा है। वो पवित्र आत्मा का काम है। मैं आपको बोल रहा हूं कि हमें ये चीज बहुत जरूरी है। कुछ तो लग रहा है कि सही नहीं है, इट्स नॉट राइट, जस्ट होल्ड माय हैंड लाइक दिस। कुछ तो लग रहा है कि सही, कौन है वो अंदर? क्यों कि कोई है अंदर बैठा हुआ है, उसके मन में सिर्फ सागर की सफलता चलते रहती है 24 घंटे। उसके मन में यही चलते रहता है कि जब तक मैं सागर को उस पहाड़ के चोटी में खड़ा ना करूं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और वो खींचते रहता है उसको उस तरफ, इस तरफ खींचे। और सागर शायद बाहरी चीजों को देखकर निर्णय करना है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, पवित्र चल इधर इधर। लेकिन वो अभी अगर सागर की आत्मा कमजोर है, मतलब सागर अगर सोचे, सागर वचन सुनने वाला व्यक्ति है, उदाहरण, अगर ये वचन नहीं सुनते हैं, अगर अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर ये आत्मिक चीजों को बढ़ावा इन्होंने नहीं दिया है, तो इनकी आत्मा कमजोर है। तो मैं कितना भी इनको कुहनी मारूं, मैं कितना भी इनको खींचूं, ये वहीं पर ही जाएंगे। प्रेज गॉड, ही विल गो देयर। प्रेज गॉड, क्योंकि उनकी आत्मा मजबूत नहीं है। तो जब एक व्यक्ति की आत्मा कमजोर है, अंदर से निर्णय लेने के बजाय वो बाहरी चीजों के माध्यम से निर्णय लेगा। एंड डोंट डू दैट। प्रेज गॉड, क्योंकि दुनिया में धोखा है, इट इज डिसेप्शन। प्रेज गॉड। तो हमने क्या लिखा है वहां पे? पवित्र आत्मा का प्राथमिक
तरीका अगुवाई करने का आवाज नहीं है, इट्स नॉट वॉइस। क्या पवित्र आत्मा बोलता है? ऑफ कोर्स। आप जानते हैं कि जनवरी 2012 में जब मैंने अपने बाइबल को पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा के आवाज को मैंने सुना और कहा कि मेरे लिए आर्क बनाओ। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा अगुवाही करता है वैसे, लेकिन पवित्र आत्मा का प्राथमिक तरीका आवाज नहीं है। पवित्र आत्मा का प्राथमिक तरीका है, जिस जगह पर पवित्र आत्मा आपको लेकर जाना चाहता है, वो उस तरफ वो आपको खींचेगा। किसी ने कहा कोई मेरे को खींच रहा है, पवित्र आत्मा नहीं था, वाइफ था, वो आपके हाथ को खींच रहे थे। प्रेज गॉड। आपके शरीर को नहीं खींचते हैं, वो किसको खींचते हैं? आपकी आत्मा को। देयर इज समथिंग इन योर स्पिरिट। इसीलिए देखिए, जो लोग विश्वासी हैं, दे मस्ट ऑलवेज बी कॉन्शियस आत्मा में क्या चल रहा है। कोई बोलता है ना, एक नजर वहां पे रखो हमेशा, वैसे ही एक नजर हमेशा अंदर रखो कि कैसा माहौल है, क्या चल रहा है, पवित्र आत्मा क्या सोच रहा है, व्हाट इज ही थिंकिंग, क्या सोच रहा है वो। कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं, उनको बोलिए थोड़ा हमको थोड़ा टाइम दे दीजिए, ओके, थोड़ा टाइम दे दीजिए। अभी देखिए, सागर कुछ निर्णय करने वाले हैं, और सागर ने चीज़ों को देखा और सागर ने कहा हम थोड़ा टाइम लेते हैं, गिव अस थोड़ा टाइम। और सागर घर में आते हैं और सागर पवित्र आत्मा उनका, और सागर ने शुरू किया, मांडो खोलो ब्रो सफाटा लबहा शेखा छाला लमा हम दिगरा। जैसे सागर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, वचन में लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा सागर की आत्मा उन्नति पाती है, सागर की आत्मा चार्ज होती है। आप अन्य भाषा में इसीलिए नहीं प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा को चार्ज मिले, पवित्र आत्मा हमेशा 100% रहता है चार्ज। प्रेज गॉड। कोई लोग सोच रहे हैं मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा पवित्र आत्मा को चार्ज मिल जाए। पवित्र आत्मा हमेशा चार्ज है, वो परमेश्वर है। प्रेज गॉड। लेकिन सागर वापस आता है कि मुझे समझ में नहीं रहा, आई एम नॉट श्योर, मैं जल्दी निर्णय नहीं लूंगा। जो लोग विश्वास से जीते हैं वो हड़बड़ी नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। कुछ चीजें हैं, ऑप्शंस हैं, यू नो व्हाट, जस्ट गिव अस सम टाइम। सागर घर में आते हैं और मांडो ग्लो ब्रहा शखान डगला दे ग्रहो से ब्रांडो ग्लो ब्रहा शिखेरे। वचन सुना, पास्टर आशीष के वचन को डाला, मांडा ग्लो ब्रहे शखा लाबा। और जैसे इनकी आत्मा उन्नति में जाने लगती है, अचानक वो उस कुहनी का एहसास करते हैं। 2 घंटे से मार रहा है पवित्र आत्मा, लेकिन आत्मा मजबूत नहीं थी तो पहचान नहीं पाए। लेकिन जैसे आत्मा मजबूत होने लगी, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, तब पवित्र आत्मा के कोहनी को, जो वो 5 घंटे से मार रहा है, 5 घंटे से वो खींचने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जब इनकी आत्मा मजबूत हुई, अभी सागर पहचान पा रहा है। प्रेज गॉड। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो दिस इज हाउ द होली स्पिरिट लीड्स। वो आपको एक जगह पे आपको ऐसा लग रहा है दिस समथिंग नॉट राइट, और देयर इज समथिंग गुड। प्रेज गॉड। यहां पे एक जानकारी वो आपके अंदर, उसने आपसे कुछ कहा नहीं, एक जानकारी वो आपके अंदर डाल देता है, या फिर वो एक जगह पर आपको खींचने लगता है, या फिर आपको एक जगह के लिए कोहनी मारता है। प्रेज गॉड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। और जीवन में, मेरे जीवन में जितना ज्यादा निर्णय मैंने किया है, अक्सर वो, क्योंकि आत्मा मजबूत है तो इतना कठिनाई नहीं हुआ। लेकिन कठिनाई उन लोगों के लिए होता है जो अपनी आत्मा में काम नहीं करते हैं। दे डोंट वर्क ऑन देयर स्पिरिट। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस चीज को वापस पढ़ेंगे। द प्राइमरी वे ऑफ लीडिंग इज अ नोइंग, अ पुलिंग एंड अ नडजिंग बाय द होली स्पिरिट। किसको खींचता है पवित्र आत्मा? आपकी आत्मा को। कुहनी किसको मारता है पवित्र आत्मा? आपकी आत्मा को। प्रेज गॉड। आप किसी को कोहनी मत मारिए। प्रेज गॉड। ओके, मत्ती 4:1। देन जीसस वाज लेड ऑफ द स्पिरिट इनटू द विल्डरनेस टू बी टेम्प्टेड ऑफ द डेविल। तब उस समय आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कैसे ले गया? हाउ डिड ही डू इट? कैसे ले गया? कैसे ले गया? कैसे? क्या उठा के ले गया? कैसे ले गया? हाथ पकड़ के ऐसा खींच के लेके गया? कभी कभी अगापे के साथ करना पड़ता है ऐसे, इधर आओ। क्या पवित्र आत्मा वैसे लेके गया यीशु मसीह को? कैसे लेकर गया? कैसे लेकर गया? आप जानते हैं वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह बढ़ रहे थे, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को मजबूत किया। प्रेज गॉड।
यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को मजबूत किया। और अब मैं देखता हूं कि 30 साल की उम्र में पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की अगुवाई की। मतलब पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की आत्मा की अगुवाई की। उन्हें पता चला कि अभी समय रेगिस्तान में जाने का है। एक उस तरफ से मानो पवित्र आत्मा उनकी आत्मा को खींच रहा है कि रेगिस्तान की तरफ आओ। प्रेज़ गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूं इस वचन के बाद से जो भी निर्णय आप लेना चाहते हैं लाइफ में, अलग अलग क्षेत्र में, प्रेज़ गॉड, पवित्र आत्मा का जानना, खींचना और कोहनी मानना, उसको आप समझने लगेंगे। यू विल बिगिन टू सी इट, यू विल बिगिन टू अंडरस्टैंड इट। प्रेज़ गॉड कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को, वही यीशु मसीह जिसने अपने जवानी का पूरा समय अपनी आत्मा को मजबूत करने में बिताया। यूहन्ना बपतिस्मा को जानते हैं आप? यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या किया जवानी में? वचन में लिखा है कि उसने अपनी आत्मा को मजबूत किया। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं। प्रेज़ गॉड। और जिनका आत्मा मजबूत है यीशु मसीह जैसा, उनको पवित्र आत्मा आसानी से अगुवाई कर सकता है, इजीली, क्योंकि उनकी आत्मा चार्ज्ड है। आमीन। नाउ इस वचन को देखिए, 2 कुरिन्थी 13 उसका 14, 2 Corinthians 13:14, उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। एक और बार हम पढ़ेंगे, इस वचन को ध्यान से देखिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यीशु मसीह आज स्वर्ग में है, राइट? पिता परमेश्वर कहां पर है? स्वर्ग में है। कौन सा व्यक्ति है जो आज धरती में है? आप जोर से बोल सकते हैं, कौन सा? आज पिता स्वर्ग में है, आज पुत्र स्वर्ग में है। कौन सा व्यक्ति है जो आज धरती में है? कहां पर है वो? मेरे अंदर। और उस पवित्र आत्मा के साथ हमें क्या करना है? सहभागिता, मतलब पार्टनरशिप, कम्युनियन, रिलेशनशिप। मतलब एक व्यक्ति जो आपके अंदर है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसके साथ सहभागिता करो, उसके साथ रिश्ता बढ़ाओ, उसके साथ और गहराई में जाओ, क्योंकि पिता स्वर्ग में है, यीशु मसीह स्वर्ग में है। आज जो व्यक्ति आपके अंदर है वो है पवित्र आत्मा। ही इज द होली स्पिरिट। आज वो आपके अंदर है। और इसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता, कोइनोनिया ग्रीक में लिखा है। कोइनोनिया का मतलब है कि इस व्यक्ति के साथ एक हो जाओ, वन। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं और मेरा पिता क्या है? एक हैं। मतलब इस व्यक्ति के साथ हमारी ये, see this is what success is, कि जो व्यक्ति आपके अंदर है उसके साथ हमें एक होना है, वन। उस व्यक्ति के साथ हमें एक होना है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि एक व्यक्ति, आप, पवित्र आत्मा आग नहीं है, आग के साथ आप संगति नहीं कर सकते। किसने किया आग के साथ संगति? आग के साथ संगति करके कुछ हो जाए आप जल जाएंगे पवित्र आत्मा आग नहीं है। आग की खासियत है उनमें, लेकिन वो आग नहीं है। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है। प्रेज़ गॉड। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, आप एक व्यक्ति हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ही इज अ पर्सन। आप जानते हैं वचन में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्या वचन में लिखा है? अगर पवित्र आत्मा आग है तो आग को शोकित कर सकते हैं आप पता कर सकते हैं कि आग का मूड क्या है? नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को आप शोकित कर सकते हैं, एक व्यक्ति को आप दुखी कर सकते हैं। और बहुत विश्वासियों ने अंदर के व्यक्ति को दुखी किया है, बहुत। उसे बाहर के लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। जो अंदर बैठा है उसके बारे में कुछ चिंता नहीं है उनको। दुनिया भर के लोगों को खुश करने में घूमे हैं, लेकिन जो अंदर बैठा है उसके बारे में सोचते नहीं हैं। They don't think। जरूरी नहीं है वो व्यक्ति। Praise God। लेकिन जो लोग आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, देखिए यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है। उसने कहा कि जो पवित्र आत्मा व्यक्ति तुम्हारे अंदर है उसके साथ क्या करना है? सहभागिता। उसका मतलब है उसके साथ एक होना है, उसके साथ एक होना है। बी वन विद हिम।
पहचानिए कि क्या चीज उसे पसंद है और क्या चीज उसे पसंद नहीं है। अगर वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित होता है। अगर कुछ चीजें से वो दुखी होता है, तो ऐसे भी चीजें हैं जिससे वो खुश भी होता है। प्रेज़ गॉड। वो हमें पहचानना हमारा कर्तव्य है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं पवित्र आत्मा जो आपको पसंद नहीं। एक चीज आपको बताऊं, एक चीज जो वचन में लिखा है वो है, जब एक विश्वासी वचन के विरुद्ध में बातें करता है, पवित्र आत्मा को शोक होता है। He is saddened, वो दुखी हो जाता है जब उसके बच्चे जिसके अंदर वो रहता है, वे लोग वचन के विरुद्ध में बात करते हैं, वचन के खिलाफ बात करते हैं। He is grieved, वो शोकित हो जाता है। Praise God, Amen। लेकिन हमें उसके साथ संगति करना है। जो व्यक्ति आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मैं और ब्रदर खड़े थे यहाँ पे, आप जानते हैं सागर की जिम्मेदारी क्या है। सागर की जिम्मेदारी है कि कम बैक अगेन, आपका एक्सरसाइज हो गया। अच्छा, ये सागर की आत्मा है और मैं पवित्र आत्मा के साथ उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। इनकी जिम्मेदारी क्या है आप जानते हैं। पवित्र आत्मा का मकसद है, और आप सब में पवित्र आत्मा है। थैंक यू सागर। आप सब में पवित्र, हम सब में पवित्र आत्मा है और हमारा एक ही मकसद है कि प्रभु, और इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि हर बात में हर समय पिता परमेश्वर को यीशु के नाम से धन्यवाद दो, क्योंकि वो वहां पर है हर समय। थैंक यू होली स्पिरिट। मांडो खोलो ब्रेहि साकेटी मंडगला शिखे बिंग रहा शखाटला बहा सिबिडी। हाँ, कैसे आप? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे। मांडो ग्लो ब्रेहि सखाटला बिंग रहू ब्रहा। आप काम पे जा रहे हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, आपके मुंह में क्योंकि आप उसके साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं। वो आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है कि उस व्यक्ति को साथ आप अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, इतने स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं कि आप उसके साथ क्या हो जाएं? एक हो जाएं। Praise God. This is the secret to success. He will make you a champion. Praise God. कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है, He will make you a champion. बिना संघर्ष के और बिना पसीने के। बहुत संघर्ष हो गया है लाइफ में, लेकिन ये सिद्धांत जब एक व्यक्ति को पता चलता है, उसके बिना संघर्ष और बिना पसीने की सफलता के दिन शुरू हो गए उसके। Praise God. Amen. इस व्यक्ति को हमें जानना है। Who is this awesome person? इनफैक्ट मेरी वाइफ मुझे बताती हैं कि एक बार उन्होंने पवित्र आत्मा का दर्शन देखा। She saw the Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा को देखा और वो बोल रहे थे कि पवित्र आत्मा कितना अच्छा दिखता है। He is so, वो बोल रहे थे कि he is so handsome, he is so awesome। उन्हें पवित्र आत्मा का, क्योंकि वो वर्शिप में बहुत ऊंचे स्तर में जाती हैं माय वाइफ, और उन्हें पवित्र आत्मा को देखा और उनको लगा he is so awesome। Praise God। तो हमें उसके साथ संगति, हमें उसके साथ सहभागिता। आपका पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता कौन से स्तर पे है? Where is it? कौन से स्तर पर है? Okay, this is my last slide and we're going to close. Abhishek, come and play, please. There are levels of intimacy with the Holy Spirit. There are levels of intimacy with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता के उच्च स्तर हैं। Praise God। कोई सीमा नहीं है कि आप कितना ऊपर जा सकते हैं इसके साथ रिश्ते में, कोई सीमा नहीं है। Praise God। कुछ लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है, they don't even know, उससे कभी बात नहीं किया है, उसके साथ कभी चलते नहीं हैं, उसका कोई आदर नहीं है, उसका कोई सम्मान नहीं है, उसको एकदम तुच्छ समझ के रखा है, उसकी तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन कुछ विश्वासी भी हैं जो उसके साथ रिश्ते में बढ़ रहे हैं, उसके साथ रिश्ते में वो और गहराई में जा रहे हैं। जैसे मैं और अपनी वाइफ के बारे में मैं सोचता हूँ, जब शुरुआत में हम मिले तो हम एक दूसरे को इतना जानते नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हम जानने लगे, शुरुआत में वो जो बोलती थी वो ज़्यादा समझ में नहीं आता था मुझे। Praise God। उनके ढंग को, क्या चीज़ उनको पसंद है, क्या चीज़ उनको पसंद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। वो नॉर्थ ईस्ट से हैं, मैं केरला से हूँ, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं उनके साथ बैठने लगा, समय बिताने लगा, उनको पहचानने लगा, क्योंकि पति
अपने पत्नियों से प्रेम करना है, वचन में लिखा है। तो आप उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं अगर आप उसे जानते नहीं है? तो आप उसके साथ आप अपनी पत्नी के साथ समय बिताते हैं, आप उसे जानना चाहते हैं, क्या चीजें उसे पसंद है, क्या चीजें उसे पसंद नहीं है, क्या चीजें उसे खुश करती हैं, क्या चीजें उसे उदास कर सकती हैं। प्रेज़ गॉड। एक चीज मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, उनको फोटोज बहुत पसंद है। और एक बार मैंने गलती से उनके फोन में कुछ फोटोज डिलीट कर दिए थे। उस रात को खाना नहीं था घर में और मैंने कहा, प्रभु अगली बार से इनके कैमरा के एक फोटो में डिलीट नहीं करूंगा। उनका वो पसंद है, शी लाइक्स दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट, शी लाइक्स दैट। बहुतों को पसंद नहीं, बट माई वाइफ लाइक्स दैट, और इफ शी लाइक्स दैट, दैट्स इंपॉर्टेंट टू मी। प्रेज़ गॉड। अगर वो उसे पसंद है तो मेरे लिए जरूरी है, लेकिन पता नहीं था पहले। तो उसको मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग, आई एम डिस्कवरिंग हर। मैं उसको सीख रहा हूं कि वो उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। और अभी करीबन 3-4 साल हो रहे हैं, अभी उसे देखकर मैं बता सकता हूं कि वो क्या सोच रही है। और मैं ही नहीं, कोई भी पति पत्नी, अगर आपका समय ज्यादा हुआ है और आप प्रेम में हैं, तो उनके इशारों को, मेरे पत्नी के कोहनी को मैं समझ सकता हूं क्या बोल रही हैं, क्योंकि रिश्ते के स्तर होते हैं। जब कुछ होता है और वो अपने आईब्रोज को अगर ऊपर करें, घुमाएं, तो आप किताब लिख सकते हैं उसके ऊपर। प्रेज़ गॉड। जो भी शादीशुदा है, आप जानते हैं, आपके पत्नी जब आईब्रोज से कुछ करें, आपको पता है कि कुछ है बड़ा चीज। आप जानते हैं, यू नो इट। क्यों? क्योंकि संगति के स्तर होते हैं, देयर आर लेवल्स। एक समय आएगा कि कोई अगर आपसे कहे कि वैंग मैम को पसंद है, मैं बोल सकता हूं कि उनको पसंद नहीं है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं उनको ये पसंद नहीं है, क्योंकि मैं समय बिताया है, मैं जानता हूं उसे क्या पसंद है, क्या नहीं है। एक समय आएगा हमारा पवित्र आत्मा के साथ, उसके इशारों से आप समझ जाएंगे कि वो आपको क्या बोल रहा है। प्रेज़ गॉड। उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि वो आपको क्या बोल रहा है। उसके कोहनी मारने से आप समझ जाएंगे कि वो आपको कौन सा दिशा दिखा रहा है, क्योंकि आपका संगति उसके साथ क्या हुआ है। It's become so strong। कुछ चीज होने से पहले आप बोल सकते, सुनो यह चीज पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है। कोई बोले, अरे पूछो ना पवित्र आत्मा को। पूछने का जरूरत नहीं है, मैं जीता हूं उसके साथ। प्रेज़ गॉड। मैं जीता हूं उस व्यक्ति के साथ, उसे ये चीजें पसंद नहीं है, he doesn't like it। Praise God। वही है लेवल्स ऑफ इंटीमेसी विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता के ऊंचे स्तर। प्रेज़ गॉड। और उसके साथ आप चलते हैं, उसके साथ आप काम करते हैं, हमेशा उसके विषय में आप सचेत रहते हैं। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पवित्र आत्मा है। आपका पूरा जीवन पवित्र आत्मा के चारों ओर घूमता है, और धीरे धीरे आप उसको पहचानने लगते हैं। प्रेज़ गॉड। उसके इशारों को आप समझने लगते हैं, उसके खींचने को आप समझने लगते हैं, उसके कोहनी मारने को आप समझने लगते हैं, क्योंकि आपने उसके साथ समय बिताया है। यही पवित्र आत्मा चाहता है। प्रेज़ गॉड। वो आज हम सबको देखकर बोल रहे हैं कि मेरे साथ रिश्ते में ऊपर आओ। तुम जहां पर हो प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन वहां पर रहो मत, मेरे साथ रिश्ते में ऊपर आओ। एक उच्च स्तर है, there is a higher realm that is full of glory। एक ऊंचा स्तर है जो महिमा से भरा हुआ है। Praise God। और कोई भी विश्वासी उस स्तर में जा सकता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा, वो व्यक्ति आपके अंदर, he is beautiful। इससे ज्यादा सभ्य व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। He is so gentle। ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसके साथ संगति करें और आप सभ्य ना हो। When you associate with a gentle person, you become gentle। You become gentle। वो आपके मुंह से पूरे कड़वाहट और हार्शनेस और रूडनेस को निकाल देगा वो। Because he is very gentle। बहुत सभ्य है वो, और वो आपको उसके समान बना देगा। He will make you। Praise God। इसीलिए I want to encourage you। Please stand everybody। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। I want to encourage you कि ये जो स्टेटमेंट है कि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है, आपकी आत्मा की अगुवाही करता है, उसके साथ रिश्ते में आप बढ़िए। कम क्वायर, लेट्स सिंग। उसके साथ रिश्ते में आप बढ़िए।
Hallelujah, we worship you, Lord Jesus. आइए इस गीत को हम गाएंगे. Let's sing this song. और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे. Let's worship Him. Thank you, Father. सबकी आंखें बंद हों. Let's close our eyes. जैसे किसी दोस्तों के साथ आपका रिश्ता बढ़ता है, and it's a good thing. पति या पत्नी के साथ आपका रिश्ता बेहतर होता है. It's wonderful. लेकिन ये सब के बीच में उस व्यक्ति को छोड़ मत दीजिए जो आपके अंदर रहता है. उसे बातें कीजिए, उसे बड़ा करिए. Make him big. उसे बड़ा करिए. उसे अपने विचारों में जगह दीजिए. उसे अपने बातों में जगह दीजिए. The Holy Spirit is wonderful. Go ahead. हम गाए हो ज़ैना राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो ज़ैना. तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. यीशु मसीह. सब एक साथ मिलकर गाइए. Worship तेरे Lord. जैसा बोलिए, मुंह खोल कर बोलिए. Just love Jesus, love Him, love Him. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा यीशु मसीह. एक और बार यीशु मसीह. Tell Him. आप उसको बोलिए. यीशु मसीह. यीशु मसीह. तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन. हम गाए हो ज़ैना. तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. हमसे इतना प्यार किया. हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया. हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. गाए हो ज़ैना. तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा.
तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। एक और बार यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। मंडलों तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हाथ उठा के गाइए, गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। hallelujah, we worship you. The Holy Spirit longs to have a relationship with you. He doesn't just want to occupy a place. He wants to have a relationship with you. पवित्र आत्मा आप में इसलिए नहीं है कि वो जगह को ले ले, वो जगह लेने नहीं आया है आप में। वो इसीलिए आप में आया है क्योंकि वो आपके साथ संगति चाहता है। वो आपके साथ एक रिश्ता चाहता है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें आप और गहराई में उसके साथ रिश्ते में आप गुम हो जाएं। उस रिश्ते की गहराई में आप चलते रहें। जो पिछले साल था, ये साल आपकी गहराई और ज्यादा हो। जो ये साल है 2023 में और थोड़ा गहरा हो। प्रेज गॉड, आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ गहरा हो। He longs to have a relationship with you. जिस चीजों में आप संघर्ष कर रहे हैं, He can solve it. जिस चीजों के विषय में आप संघर्ष कर रहे हैं, वो उस दरवाजे की कुंजी है। सब सवालों का जवाब पवित्र आत्मा है। सब दरवाजों की कुंजी पवित्र आत्मा है और वो आपके अंदर है। वो यीशु की महिमा करेगा आपके अंदर, अपनी बढ़ाई नहीं, वो यीशु को बढ़ाएगा। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है और पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते में वो मजबूत है, वो व्यक्ति का जीवन यीशु की महिमा से भरा होगा। आइए कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ले रोगो शेला ले से दर्शकाले mande olore shatala lore sadam do bre shatala sea le barushe mandagra se dalagi shatore barayashe dalalamando
Reara soda la maha, reka la mandoro yeshe, bare borore gasa, dere alo borre bahashate, mandole ge bosse de, rahashe da la mahande, rose ta la mahashe da la gase, mare boshata la mandirea. Sakatore boshapata le mando mandore hase. Oh my Lord, I worship you. Jesus, we love you. प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं. We love you today. We adore you. There is no one like you. तेरे जैसा और कोई नहीं. स्वर्ग में ढूंढने पर, धरती में ढूंढने पर, धरती के नीचे भी ढूंढने पर आपके जैसा यीशु और कोई नहीं. तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है. तूने कहा कि भेड़ों के लिए द्वार मैं हूं. तूने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं. Oh Mandograhasan, we honor you today, Lord Jesus. You are so beautiful. We love you today. We love you, Lord Jesus. We love you. Oh Mahaseketaka, Degrahashike Pandasiti. Precious. Thank you, Lord Jesus. आइए अपने हाथों को हम उठाएंगे. Let me speak over you. मैं आपके ऊपर घोषणा. पिता परमेश्वर यीशु के नाम से I thank you कि प्रभु आपने हमें एकत्रित होकर आपकी आराधना करने का मौका दिया. प्रभु जैसे एक पिता अपने बच्चे के आने से पहले कुछ चीजों को वो तैयार करता है कि मेरा बेटा आने वाला है, मेरी बेटी आने वाली है. और प्रभु वो सोचकर वो अलग अलग चीजों को उनकी क्षमता के अनुसार अपने बच्चे के लिए वो छोटे छोटे कपड़े लेकर तैयार करते हैं. लेकिन प्रभु हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा नया जन्म होने से पहले आपने हमारे पूरे जीवन को अपने आशीषों के भंडार से भर दिया है. प्रभु उस पटरी में पवित्र आत्मा की अगुवाई, वो पटरी जो आपकी आशीषों से ओवरफ्लो है, वो पटरी जो आपकी आशीषों से भरी हुई है, उमड़ रही है. पवित्र आत्मा उस पटरी में आर्क कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आप लेकर चल रहे हैं. There will be no more struggle. There will be no more struggle और संघर्ष नहीं. There will be peace. There will be joy. There will be rest. ताजगी होगा वहां पर. Praise God. आनंद होगा, शांति होगी, कोई संघर्ष नहीं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं. You are led by the Holy Spirit. और प्रभु आपके शलोम को आपके लोगों के ऊपर हम आजाद करते हैं यीशु के नाम से. जो भी फील्ड्स में वो हैं, जहां पर भी प्रभु आपने उन्हें रखा है, उनका हाथ पकड़कर आप उस फील्ड के चोटी में आप उन्हें लेकर आएंगे. बिना संघर्ष के और बिना पसीने के पवित्र आत्मा आप उनको ऊपर लेकर आएंगे प्रभावशाली. और प्रभु उनके शब्दों में और उनके उपस्थिति में आप वजन देंगे प्रभु. थैंक यू. और अपनी दुनिया में आप उनको यीशु के पुनरुत्थान के गवाही करके आप उन्हें खड़ा करेंगे. थैंक यू लॉर्ड. सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता. थैंक यू फॉर आंसरिंग आवर प्रेयर्स. वी लव यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू फॉर योर लव. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद. सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु. यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. Amen. Praise God. Praise God.